ध्यान को जीवन बनाओ, भागो मत। आचार्य रजनीश का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, भागो मत, जागो हर क्रिया में। आप सिगरेट पी रहे हो, ये देख रही हैं। आप शराब पी रहे हो, ये देख रही हैं। आप नशा कर रहे हो, ये देख रही हैं। ये करवा रहा है। ध्यान एक क्रांति है। ध्यान जो है वो क्रांति है। कैसे क्रांति है? सीसीडी कैफे के मालिक सुसाइड, स्टीव जॉब्स घोर निराशा, लता मंगेशकर सबसे बड़ा एग्जाम्पल। कितना सम्मान था उस महिला का इस देश में। लता मंगेशकर जी का बहुत सम्मान इन देश में। ऐसा कुछ ऐसा बड़े सारे व्यक्तित्व हैं, उनके मानने वाले भी हैं, नफरत करने वाले भी हैं, लेकिन लता मंगेशकर जी ऐसी शख्सियत है इस देश की मतलब जिसका मुझे लगता है कि उनसे कोई नफरत नहीं करता था। लेकिन उनके अंतिम जो वक्तव्य हैं वो यही है कि अगली बार मैं लता मंगेशकर होकर नहीं पैदा होना चाहती। सब मिला जीवन में, सम्मान मिला, भारत रत्न मिला, धन मिला, नाम मिला, लेकिन वो लता मंगेशकर होकर नहीं पैदा होना चाहती। आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि अगली बार आप जन्म लेंगे, बोले यार चरवाहा बनना चाहता हूं। ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यही है, ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वो माया को देख ले और दिखाई के साथ साथ माया समझ में आने लगे। और जब समझ में आती है और दिखाई पड़ने लगती है तो ग्लानि पैदा होती है। ग्लानिर्भवति भारत। यार कहां वेस्ट कर रहे हैं अपने टाइम को, कहां कर रहे हैं, कहां भाग रहे हैं। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लगते हैं, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हर भगत बिन। आपको पता है आप हर काम यंत्रवत कर रहे हैं, यंत्रवत। आप कहीं होश में नहीं है, इसीलिए आपके किसी भी काम में परफेक्शन नहीं आ रहा है। बस आप कर रहे हैं, आदत हो गई है। ब्रश आदत, नहाना आदत, खाना आदत। तुलसी हरिनाम सुधाता जी, सठ हट पियत विषय विष मांगे। तुलसी हरिनाम सुधाता जी। अब यहां पर एक ही बात फंसती है कि भैया सिर्फ भगवान, 24 घंटा भगवान, ये समाज, ये परिवार, ये घर दुआर, मकान, जायदाद सब छोड़ दें। नहीं भैया, कुछ नहीं छोड़ना है। इसीलिए मैं बार बार भगवान कृष्ण की बात करता हूं। भगवान राम ने कुछ छोड़ा? नहीं छोड़ा। आप क्यों छोड़ रहे हो? राजा है, पिता है, पुत्र है, आपको किसने कहा छोड़ दो? ध्यान को जीवन बना लो, भागो मत। आचार्य रजनीश का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, भागो मत, जागो हर क्रिया में। हर क्रिया, ये जो करता है ना तुम्हारी सांसें, अगर ये सांसें निकल जाएं फिर तुम्हारा मन कुछ भी नहीं कर पाएगा। करता कौन है? ये सांसें। इन्हीं सांसों से फिर से जुड़ जाना है। और ये जो कर्ता बना बैठा है यानी मन, मैं यानी मन कर्ता बना बैठा है। कर्ता, यही अहंकार है। समझिए अहंकार क्या है। बहुत सारे लोग अहंकार का मतलब ही नहीं समझ पाते। मैं यानी मन यानी कर्ता यानी अहंकार। इसी अहंकार को खत्म करना है। ये जो मैं है, ये जो मन है, ये जो तीसरी आंख है, थर्ड आई,
ये सिर्फ दृष्टा है। करता कौन है? ये सांसें। करता ये सांसें, ये दृष्टा बन गई है और मन कर्ता बन गया। यही जीवन में कष्ट का कारण है। मन बन गया है कर्ता और सांसें बन गई है दृष्टा। आप सिगरेट पी रहे हो, ये देख रही हैं। आप शराब पी रहे हो, ये देख रही हैं। आप नशा कर रहे हो, ये देख रही हैं। ये करवा रहा है। ध्यान एक क्रांति है। ध्यान जो है वो क्रांति है। कैसे क्रांति है? मन को दृष्टा बना लेना है और सांसों को कर्ता बना लेना है। बस यही 1,00,000 करोड़ रुपए का सिद्धांत है। ये कभी होगा तो दे देना, कोई बात नहीं। कभी होगा तो दे देना। एक आध किश्त ही दे देना यार, कोई जबरदस्ती थोड़े है। अभी मांग थोड़ी रहे हैं। गुरुदेव भगवान के आश्रम में चले जाना, वहां कुछ दे देना। स्वामी अड़गड़ानंद महाराज, किसी को रास्ते में खाना खिला देना। ठंडक है, किसी को एक लोई खरीद के दे देना। एक ही दे दो यार, क्या फर्क पड़ता है। आज संडे की पार्टी छोड़ दो। आज मत करो पार्टी। एक वीकेंड की पार्टी समाज के नाम, संसार के नाम, भगवान के नाम, गुरु के नाम, बस एक वीकेंड। अभी न्यू ईयर आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत पार्टी सेट करोगे। 10-10 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख पार्टियों में खर्चा करोगे। तो जो 10 लाख खर्चा करोगे ना, उसमें से 1,000 रुपए में 2 कंबल बंटवा दो यार। ये इसी साधना का नाम है ध्यान। और शुरुआत कैसे होती है? ग्लानि से। यानी समझ पैदा हो जाए और दिखाई पड़ने लगे। भगवान का आविर्भाव केवल अनुरागी के लिए है, जिसके हृदय में अनुराग है, प्रेम। सो केवल भक्तन हित लागी, रामचरितमानस। यह अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है। आप प्रकट होकर करते क्या है? भगवान लिख रहे हैं, अभ्युत्थानम अधर्मस् तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब उसको ग्लानि पैदा होती, मैं उसके हृदय में सक्रिय हो जाता हूं। तो सक्रिय होकर करते क्या है? आखिर भगवान सक्रिय होकर करता क्या है? 8वां श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब इसका एक डेफिनेशन तो यह है कि भाई हर युग में भगवान जन्म लिए धर्म की स्थापना के लिए। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान परशुराम, हर युग में परमात्मा का जन्म हुआ। वो भी सही है, लेकिन यहां मैं इसीलिए आपसे बार बार कहता हूं, बांग्लादेश में घटना घटी। मुसलमान तो नहीं हो सकते। इस तरह की हरकतें जो करते हैं वो धार्मिक तो नहीं हो सकते। मतलब जानवर भी नहीं हो सकते। मैंने देखा है जंगली कुत्तों को शिकार करते हुए, डिस्कवरी पे कई बार देखा है। वो शायद उस जंगली कुत्ते से भी कम नीचे थे। भाई अगर उस आदमी ने कह दिया कि भगवान के अलग अलग नाम हैं, तुम तो दुनिया को सही साबित कर रहे हो। बांग्लादेश के मुसलमानों ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि हम अगर मेजॉरिटी में हैं तो तुम खतरे में हो। वो एक छोटी सी घटना नहीं है, वो बड़ी घटना है।